अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मुहर्रमुल हराम से मुतालिक बेहद ही खास मालूमात देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे मुल्क में ताज़िये की शुरुआत कैसे हुई और फिर कैसे ये दीगर मुल्कों में फैला। नाजरीन, मुहर्रम इस्लामिक हिजरी का पहला महीना है। पूरी दुनिया के मुसलमान मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख को रोज़ा रखते हैं और मस्जिदों और घरों में इबादत करते हैं। मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन की शहादत का गम शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मनाते हैं, जिसे मातम कहा जाता है। वहीं बात करें कि ताज़ियेदारी की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, तो नाजरीन, बहुत से लोगों को इसकी मालूमात नहीं है। तो नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि ताज़िये की परंपरा की शुरुआत हिंदुस्तान की सरजमी से हुई। भारत में ताज़िये की शुरुआत बादशाह तैमूर लंग ने की थी। तैमूर लंग तुर्की का जंगजू यानी योद्धा था। पूरी दुनिया को फतह करना और फातिह बनना उसका सपना था। फारस, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया और रूस के कुछ हिस्सों को जीतते हुए तैमूर 1398 में भारत आया। यहाँ पहुँचने के बाद उसने दिल्ली को अपना ठिकाना बनाया और यहीं से अपनी बादशाहत कायम कर ली। तैमूर लंग का ताल्लुक सिया मसलक से था। तैमूर लंग ने मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन की याद में दरगाह जैसा ढांचा बनवाया और उस ढांचे को तरह तरह के फूलों से सजाया और इसे ताजिया का नाम दिया। इसके बाद जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भारत आए तो उन्होंने अजमेर में इमाम बाड़ा बनवाया और उसमें ताजिया रखने की जगह बनाई। भारत के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ताजिया बनाने की शुरुआत हुई। मुहर्रम का चांद निकलने के साथ ही ताजिया रखने का सिलसिला शुरू होता है, जिसे 10 मुहर्रमुल हराम को दफन किया जाता है। ताजियादारी को लेकर शिया और सुन्नी मसलक के लोगों के बीच अलग अलग राय है। सुन्नी समुदाय ने ताजियादारी ना करना ही बेहतर बताया है। नाजरीन, यहाँ ये याद रखें कि ताजियादारी को हराम नहीं बताया गया है, बल्कि जिस तरह के माहौल में ताजिया को घुमाया जाता है, सड़कों पर दौड़ाया जाता है, उस खुराफात को इस्लाम में हराम बताया गया है। बड़े बड़े औलिया इकराम ने ताजियादारी को ना करना ही बेहतर बताया है। बावजूद इसके हमारे मुल्क के कई राज्यों में सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बेहद ही खूबसूरत और शानदार ताजिया निकालते हैं। ताजियादारी के साथ साथ मुहर्रम के 10 दिनों में शरबत बांटने, खाना खिलाने और लोगों की मदद करने को अफजल मानते हैं। सुन्नी समुदाय के मुताबिक इस्लाम में मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख का रोज़ा रखने का हुक्म है, लेकिन इन रोज़ों का ताल्लुक इमाम हुसैन की शहादत से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुन्नी मसलक के लोग इमाम हुसैन की शहादत का मातम नहीं मनाते, बल्कि सुन्नी समुदाय का मानना है कि हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है और इमाम हुसैन की शहादत की बदौलत ही पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया है। वहीं सिया समुदाय में ताजियादारी को लेकर कोई मतभेद नहीं है। वहीं शिया मसलक के मानने वाले लोगों के लिए ताजियादारी करबला के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने का एक तरीका है। इमाम हुसैन की याद में शिया समुदाय के लोग ताजियादारी करते हैं। मुहर्रम की 10वीं तारीख को ताजियों को सुपुर्द खाक किया जाता है। शिया समुदाय 2 महीने 8 दिन के समय को गम में बिताते हैं और इमाम हुसैन की शहादत पर मातम मनाते हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि हजरत इमाम हुसैन का मकबरा यानी रोज़ा शरीफ इराक शहर के करबला में है। यह रोज़ा मुबारक उसी जगह पर है जहां कभी इमाम हुसैन और यजीद के बीच जंग हुई थी। यह जगह इराक की राजधानी बगदाद से तकरीबन 120 किलोमीटर ही दूर है
साथ ही इस सरजमी को बेहद आला माना जाता है। नाजरीन, मुहर्रम में जो मरसीहा गाया जाता है उसमें इमाम हुसैन की शहादत के बारे में तफसील से जानकारी दी जाती है। मुहर्रम के 10 दिन शिया लोगों की आंखें नम रहती हैं। बुरखे में ख्वातीनें छाती पीट पीट कर रो रही होती हैं और मर्द हजरात खुद को पीट पीट कर खून में सराबोर हो जाते हैं। तो नाजरीन, ये कुछ अहम जानकारी मुहर्रम और ताज़िये को लेकर थी। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को दीन इस्लाम के लिए मर मिटने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।